हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा। निर्लज्ज, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो। तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा। तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे। यही नियम है यहाँ का। स्वयं जाइए प्रभु। आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है? वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोबल की हानि होती है।